नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। राजनीति की स्मृति, क्या बिहार भूल जाता है? बिहार की राजनीति में स्मृति बहुत छोटी होती है। जनता रोजी रोटी में उलझी है। नेता सत्ता की जोड़ तोड़ में। नीतीश कुमार पहले भी एनडीए छोड़ चुके हैं, पहले भी लौट चुके हैं। हर बार कोई नया तर्क, कोई नई मजबूरी, कोई नया नैरेटिव, लेकिन हर बार एक बात समान रहती है। नीतीश खुद को विकल्प के रूप में जिंदा रखते हैं। बीजेपी को शायद यही सबसे ज्यादा चुभता है। एक ऐसा सहयोगी जो पूरी तरह समर्पित नहीं, जो हर समय अपने लिए एक दरवाजा खुला रखता है। 2, यह पलटी अचानक नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार की भाषा बदल रही थी। प्रधानमंत्री के नाम लेने में संकोच, केंद्र सरकार की योजनाओं पर मौन, विपक्षी नेताओं से मुलाकातों की बढ़ती तस्वीरें, ये सब महज संयोग नहीं थे। बीजेपी नेतृत्व इसे मैनेज करने की कोशिश करता रहा। दिल्ली से पटना तक संदेश गए, फोन हुए, बैठकें हुई, लेकिन शायद भरोसा ज्यादा था या फिर राजनीतिक अहंकार। 3, बीजेपी के लिए बुरा दिन क्यों? बीजेपी के लिए बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह संख्या का गणित है, राज्यसभा का रास्ता है, हिंदी पट्टी की राजनीति का प्रतीक है। नीतीश की पलटी का मतलब है गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल, क्षेत्रीय दलों को नया संदेश, विपक्ष को एकजुट होने का मनोबल और सबसे जरूरी बीजेपी की रणनीतिक असफलता। बीजेपी खुद को चाणक्य राजनीति का मास्टर बताती रही है, लेकिन बिहार में बार बार मात खा जाना सवाल खड़े करता है। 4, क्या यह सिर्फ सत्ता की राजनीति है? नीतीश कुमार पर अक्सर आरोप लगता है कि वे सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए पलटी मारते हैं। यह आरोप नया नहीं है, लेकिन राजनीति सिर्फ नैतिकता से नहीं चलती, यह संख्याओं, संभावनाओं और भविष्य की गणना से चलती है। नीतीश ने शायद यह पढ़ लिया कि बीजेपी बिहार में धीरे धीरे उन्हें हाशिए पर डाल रही है, जेडीयू का अस्तित्व खतरे में है, अगला चुनाव अकेले लड़ना आत्मघाती होगा। तो क्या यह पलटी आत्मरक्षा थी या फिर सत्ता की भूख? 5, विपक्ष के लिए संजीवनी। नीतीश की इस चाल ने विपक्ष को एक नई ऊर्जा दी है। जो विपक्ष कल तक बिखरा हुआ था, आज एक मंच पर दिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या विपक्ष नीतीश पर भरोसा कर सकता है या फिर यह भरोसा भी एक अस्थायी समझौता है अगली पलटी तक? 6, जनता कहां है इस कहानी में? हर बार की तरह इस बार भी जनता हाशिए पर है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर कोई ठोस बहस नहीं। टीवी स्टूडियो में शोर है, धोखा, गद्दारी, मास्टर स्ट्रोक, चाल। लेकिन गांवों में, कस्बों में, शहरों के मोहल्लों में सवाल वही है। नौकरी कब मिलेगी? स्कूल कब सुधरेंगे? अस्पताल कब ठीक होंगे? नीतीश की पलटी इन सवालों का जवाब नहीं देती। 7, क्या यह राजनीति का नया सामान्य है? आज की राजनीति में सिद्धांत पीछे छूट गए हैं। गठबंधन अस्थायी है, दोस्ती सशर्त है, दुश्मनी अवसरवादी। नीतीश कुमार इस राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। बीजेपी इस खेल में खुद को अपराजय समझती रही, लेकिन बिहार ने बार बार उसे आईना दिखाया है। 8, आगे क्या? अब सवाल भविष्य का है। क्या नीतीश इस बार टिक पाएंगे? क्या बीजेपी बिना नीतीश के बिहार में अपना आधार मजबूत कर पाएगी? क्या विपक्ष इस मौके को स्थायी विकल्प में बदल पाएगा? इन सवालों के जवाब आज नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति फिर से केंद्र में है और इस बार भी वजह वही है, नीतीश कुमार की पलटी। आखिरी सवाल, यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह कहानी है हमारी राजनीति की, जहां स्थिरता दुर्लभ है और सत्ता सर्वोपरि। नीतीश ने फिर पलटी मारी, बीजेपी चौंकी, विपक्ष मुस्कुराया, मीडिया शोर मचाने लगा और जनता वह फिर इंतजार में है अगली पलटी तक। यही है बिहार की राजनीति, यही है आज का सच।